Good morning, my dear students. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 25 in geography. The name is Mineral and Power Resources. Mineral and Power Resources. Okay, students. First question comes in our mind. What is minerals? Do you know what is minerals? Minerals is a naturally occurring solid substance that have definite chemical composition and physical properties. I repeat my words. A mineral has a natural occurring substance that have definite chemical properties and physical properties. Okay, students. Now, next question comes in our mind is what is physical properties of a mineral? All the properties just like hardness, color of range by which they can be reorganized. ठीक, यानी कि उसकी हार्डनेस, उनकी लसर, उनकी मेलिएबिलिटी, उनकी डक्टाइलिटी, उनकी रेंज ऑफ टॉलरेटिंग टेम्परेचर etc are the physical properties, and by the help of studying their physical properties we can classify into their categories. Okay, अच्छा, अब आ जाती बात कि मिनरल्स हम डिगिंग करते ही क्यों हैं. अब जो ऑब्टेन कैसे होती है बेटा? वाई कैन बी obtain minerals from the earth? We can obtain minerals by digging of the earth or quarrying of the earth. Okay, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि डिगिंग और क्वेरिंग है क्या. ओके, डिगिंग मीन्स होता है अर्थ के इनसाइड से मैकेनिकल टूल्स की हेल्प से किसी भी अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स को बाहर निकालना. क्या कहलाए बेटा? डिगिंग आउट. ओके, एंड जो क्वेरिंग होगा वो क्या कहलाएगा? सपोज दैट हमारे माउंटेन्स एरिया हैं. ओके, वहाँ पर माउंटेन, हिली माउंटेन्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको बॉम्ब से डायनामाइट लगा करके उनको ब्रेक कर देते हैं, स्टोन माउंटेन्स को, और उन माउंटेन्स से आपको हेमेटाइट, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, संगमरमर etc आपको कई सारे मिनरल्स एंड ओर्स ओके मिल जाते हैं, जिनका यूज हम डिफरेंट केसेस में करते हैं. ओके, जैसे मार्बल आपका है, वो आपका क्या है? वाइट मार्बल. जो आपके वाइट मार्बल होते हैं वो आपके मॉन्यूमेंट्स बनाने में काम आते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने में काम आते हैं. आयरन का जो ओर है आपका, वो आपका आयरन एक्सट्रैक्ट करने में आता है काम, आयरन को फॉर्म करने में. ओके, कॉपर ग्लांस है, गैलेना है, ठीक है, पिच ब्लेंड है, ये आपके ओर्स हैं. अब यहीं पे ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओर्स? Ores are the naturally occurring substance or minerals. Okay, ores are the minerals that have highest availability of a such kind of mineral that are required for various purposes. It means जिस मेटल की हमें जरूरत होती है वो उस सब्सटेंस में
अगर मैक्सिमम क्वांटिटी में है तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ओर कहलाएगा। जैसे आयरन का ओर जो है हेमेटाइट, ओके, FeS, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अब अदर हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो कैसे देंगे। अदर एग्जाम्पल है आपका बॉक्साइट Al2O3, ये किसका है, ये आपका जो ओर्स है ये आपका है एल्यूमिनियम का, ओके। तो इस तरह से हमारा ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड कि व्हाट आर द बेसिक क्वालिफाइंग प्रॉपर्टी दैट कन्वर्ट ए नॉर्मल मिनरल टू ए एसेंशियल मिनरल, ओके ओके। तो नेचुरल अर्थ क्रस्ट सब्सटेंस जो होता है उसको मिनरल में कन्वर्ट कौन करता है, वो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे वो कन्वर्ट हो जाता है। उनमें है ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ओके, अवेलेबिलिटी एंड मल्टी यूज, ओके। उसका यूज किस तरह से है, उसका कमर्शियली और इकोनॉमिकली वो आपकी हेल्पफुल है या नहीं है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है या नहीं है। अगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो हम उसको मिनरल में कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। उसको रिसोर्स भी नहीं मानेंगे। लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है तो उसकी हम क्या करेंगे, उसको रिसोर्स में कंसीडर करेंगे और मिनरल्स भी कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल आपका आयरन और कोल, पेट्रोलियम, दीज आर द ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ओर्स, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ए मिनरल हैव। द मिनरल हैव 3 बेसिक कैरेक्टर्स। नंबर 1 इज नेचुरली अकरिंग, कैसी होनी चाहिए, उनकी अकरिंग नेचुरली होनी चाहिए, आर्टिफिशियल। दूसरा आ जाता है हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उनका डेफिनेट कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन हो, ये नहीं कि यहाँ पर अभी अलग है और आफ्टर सम टाइम वो डिफरेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मतलब है, मिनरल की ना तो एनिमल की ओरिजिन होनी चाहिए ना ही वेजिटेटिव प्लांट की ओरिजिन होनी चाहिए, ओके। तो ही वो मिनरल में कंसीडर किया जाएगा। अगर वो नेचुरली, फिर वो बायोटिक कंपाउंड में आ जाएगा, मिनरल नहीं कंसीडर किया जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूज ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं तो हमें कुछ पेस्ट में से एक सब्सटेंस निकालते हैं, जिसको आप कोलगेट कहिए, चाहे दंत क्रांति कहिए, चाहे कोई भी करिए, वो आपका मिनरल्स ही है, ओके। यानी कि मिनरल्स नहीं होता तो हम पेस्ट भी नहीं कर पाते, वी वुड नॉट बी एबल टू क्लीन अवर टीथ, ओके, और वॉश अवर क्लोथ्स। सो देयर वुड बी नो रोड्स, कार्स, ट्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टूथपेस्ट, ज्वेलरी, lubricants, paints, fertilizers, photography, drawing materials, cooking, and other ingredients and utensils. Tin, car, aluminum foil, machinery, chemical and pharmaceutical product, and many more. All the things that we look around in our surroundings are composed of minerals, ओके। हमारे चारों ओर जो भी चीजें बनी हैं वो सभी किसकी बनी है बेटा, मिनरल्स की बनी है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि उनमें एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, जैसे सॉल्ट इन अवर फूड, ग्रेफाइट इन अवर पेंसिल्स, आयरन इन अवर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, वुड, वो आयरन इन
shipping yards, okay, coal, petroleum, okay, aluminium, asbestos, copper, gold, silver, iron, lead, tin, mica are the some minerals that be used and get together everyday life, okay. इनका हमें पूरी लाइफ में, डेली में, एवरीडे लाइफ में हम इनको गेट टुगेदर करना पड़ता है, ओके. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स की टाइप कौन से हैं, ओके. ऑन द बेसिस ऑफ their metallic character, on the basis of their metallic character, the minerals are classified into two broad categories. Number one is metallic minerals, next is non-metallic minerals, okay. next आ जाता है on the basis of further classification, metallic minerals are classified into two major categories, ferrous minerals and non-ferrous minerals, okay. So this is all about in today's classes. We will next meet will be on next video. Till then, bye bye students. Keep enjoying study, keep learning, start doing your homeworks. Students, you have to make sure that every one of the students must do your project work and daily homework assignment, so that you can get 10 marks for your homework assignment day to day, okay, in your UT examination. If a person, he or she, supposed to do that he would not do any kind of homework and he get 10 marks in UT examination, then his thinking is wrong. You have to do complete your homework assignment and send it to my WhatsApp number, so that I can check your homework assignment day to day, okay, and you can easily get 10 marks of your homework assignment. So this is all about your today's topic. We will meet you next day in yet another video, okay. Bye bye.